नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। औरंगाबाद में राज ठाकरे की विशाल रैली से बौखलाई उद्धव सरकार। पुलिस अब कर सकती है राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन दिनों राज ठाकरे लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर उद्धव सरकार के ऊपर लगातार हमलावर हैं और इसी को लेकर कल औरंगाबाद में एक बड़ी विशाल रैली की गई थी मनसे के चीफ राज ठाकरे की तरफ से, जिसको लेकर एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने इस रैली की अनुमति दी थी तो वहीं दूसरी तरफ 16 शर्तों की मांग रखी गई थी कि इन 16 शर्तों का पालन करना पड़ेगा राज ठाकरे को, उसके बाद ही ये रैली होगी। पर कल जिस तरीके से कल शाम को जो औरंगाबाद में राज ठाकरे की एक विशाल रैली हुई जिसमें तमाम भीड़ उमड़ी राज ठाकरे को देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए। राज ठाकरे ने जहां तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सामने औरंगाबाद में अपनी बात रखी तो वहीं दूसरी तरफ लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर भी कायम रहे राज ठाकरे और उन्होंने कहा कि अगर आज 1 मई है, कल 2 मई है और परसों 3 मई है और अगर 3 मई के बाद भी लाउडस्पीकर हमें बजते हुए कहीं पर दिखाई देते हैं तो हम उन लाउडस्पीकरों के सामने हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में बजाएंगे। यानी कि जहां एक तरफ हनुमान चालीसा को लेकर मुद्दे को उठाया गया है फिर से एक बार राज ठाकरे की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस राज ठाकरे के इन बयानों की जांच कर रही है। तमाम जगहों से इस बयान को रिकॉर्ड किया गया था और अब इन सभी चीजों की जांच में जो कल भाषण हुआ है, कल इसकी जांच में जुटी हुई है पुलिस और इसके बाद आज राज ठाकरे के ऊपर केस भी दर्ज कर सकती है पुलिस। और इसके साथ ही इस पूरे जो आरोप हैं, जिन आरोपों के तहत राज ठाकरे के ऊपर मामला दर्ज करेगी पुलिस, इसकी एक कॉपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे को भी भेजी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र के तमाम नेता आदित्य ठाकरे से लेकर तमाम लोग फ्री स्पीच को लेकर बात करते हैं कि हमें स्पीच ऑफ फ्रीडम है, हम फ्रीडम है हमारे लिए, हम अपनी बातों को कहीं पर भी रख सकते हैं। पर आज किस तरीके से जब राज ठाकरे एक अपनी ही रैली के दौरान अगर हनुमान चालीसा के मुद्दे पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आज हम उसी बात पर अडिग हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से राजनीति की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आया है राज ठाकरे के इस बयान को लेकर। आपको बता दें कि राज ठाकरे के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति शर्मा मेनन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM असदुद्दीन की पार्टी के जो सांसद हैं जिनका नाम है इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा है कि सरकार को ठाकरे की भाषा पर संज्ञान लेना चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ राज ठाकरे सिर्फ हनुमान चालीसा को लेकर बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनका कल जब औरंगाबाद में ये पूरा जो रैली है उसे ऑर्गेनाइज किया गया था, राज ठाकरे जब बयानबाजी कर रहे थे, जब उन्होंने जनता के सामने अपने शब्दों को रखा तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था उत्तर प्रदेश सरकार लाउडस्पीकर हटा सकती है। तो उद्धव ठाकरे की सरकार के सामने ऐसी क्या परेशानी है कि वो लाउडस्पीकरों को नहीं हटा सकते? कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, कोर्ट की बातों का पालन भी क्यों नहीं कर रही है उद्धव सरकार? तो वहीं दूसरी तरफ NCP चीफ शरद पवार के ऊपर भी साधा था निशाना राज ठाकरे ने और राज ठाकरे ने कहा था कि किस तरीके से शरद पवार नफरत फैलाने की राजनीति इस वक्त पे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। यानी कि जहां एक तरफ पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरे हुए हैं राज ठाकरे हनुमान चालीसा और इस लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत इस लाउडस्पीकर के मुद्दे से जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास करते हैं उन लोगों को जेल में डाल देती है महाराष्ट्र सरकार। और अगर हम एग्जाम्पल के टाइम पर बात करें, अगर हम इसके उदाहरण के तौर पर भी लें तो किस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जेल में
रखा गया है, इसको लेकर भी तमाम सवाल जवाब जो हैं वो आज महाराष्ट्र की सरकार को लेकर उठते रहते हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ नवनीत राणा जैसी जो कि निर्दलीय सांसद हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और ये कहा गया है राजद्रोह का केस तक लगा दिया गया है नवनीत राणा की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के जो सवाल हैं उनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज कल उद्धव ठाकरे का कहना है कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकरों के संबंध में कानून बनाने चाहिए, यानी कि अब लाउडस्पीकर का कोई मुद्दा है तो उस पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर कोई कानून बनाना चाहिए। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कोविड-19 का लॉकडाउन और नोटबंदी स्तर पर लागू की गई है, उसी तरीके से केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर के संबंध में कानून बनाने की पहल करनी चाहिए। यानी कि जहां अगर हिंदुत्व की बात होती है या फिर तमाम और भी चीजें होती हैं उसको लेकर शिवसेना हमेशा आगे खड़ी हुई दिखाई देती है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रशासन ने और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तरफ से ही ऑर्डर जारी किए गए थे कि ये जो अवैध लाउडस्पीकर हैं उन्हें हटाना चाहिए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में किस तरीके से एक अवैध लाउडस्पीकर को उतारने के लिए इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है, तमाम जो पार्टियां हैं वो राज ठाकरे को घेरने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बन चुके हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे बचने का आसार ढूंढ रही है आज उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है उसमें अकेले राज ठाकरे नहीं है, बीजेपी नहीं है, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लाउडस्पीकरों के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो आज सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर महाराष्ट्र सरकार से अपने इन सवालों को पूछते हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे इतना ज्यादा क्यों हिचकिचा रहे हैं लाउडस्पीकरों को उतारने में। अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो उद्धव ठाकरे की सरकार सबसे पहले नंबर पर खड़ी रहती है और आज अगर अवैध लाउडस्पीकरों को उतारने की बात की जा रही है, अल्टीमेटम पहले ही दे चुके हैं राज ठाकरे और कल अगर उसी बात को दोहराया जाता है एक रैली के दौरान तो आज पुलिस ये कर रही है कि पुलिस उनकी स्पीचों को लेकर उनकी छानबीन कर रही है। कल जो भाषण उन्होंने दिया उसकी छानबीन की जा रही है, रिकॉर्डिंग की गई थी, शर्तों को लेकर कल उन्हें इजाजत दी गई थी कि वो रैली कर सकते हैं और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस जो है वो राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और इसीलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम वो जनता कह रही है जो कि महाराष्ट्र में रहती है और आज इस मुद्दे को लेकर अपनी राय को सोशल मीडिया पर रख रही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है हर उस व्यक्ति की जो कि हनुमान चालीसा से लेकर अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछता है। आपको बता दें कि संजय राउत जो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं, लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कहा है, राज ठाकरे को लेकर क्या टिप्पणी की है संजय राउत ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। पार्टी नेताओं को ठाकरे के संबोधन के बाद यानी कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर शिवसेना पर राजनीतिक हमले किए जाते हैं तो वो जवाबी कार्यवाही भी करेंगे। राज ठाकरे से कहा कि हमें दिखावे करने वाले तत्वों को बेनकाब करना होगा, यानी कि ये बात कही गई थी राज ठाकरे की तरफ से और उसके बाद बौखला कर अब देखिए कि आखिरकार संजय राउत ने क्या जवाब दिया है। संजय राउत ने इस पर कहना है कि हम नकली हिंदुत्ववादियों की चुनौतियों को नहीं स्वीकार करते। संजय राउत ने कहा कि ठाकरे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं हम उनसे बड़े हिंदू हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लड़ाई को फिर से एक बार लेकर शिवसेना सांसद आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश
की जा रही है कि हम नकली हिंदुओं की चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। और वहीं अगर नवनीत राणा जैसी सांसद जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कहती हैं, तो आज किस तरीके से उन्हें जेल में डाल दिया गया है, इसको लेकर भी तमाम सवाल महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर अब उठाए जाते हैं कि आखिरकार किसके दबाव में आकर आज उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो इस तरीके से फैसले ले रही है, जहां एक तरफ अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताने का काम करती है शिवसेना के वो सबसे बड़े हिंदू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध लाउड स्पीकरों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता। और अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की बात करता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्यवाही किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से की जाती है, आज ये देश भर की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है। और इसीलिए तमाम जो लोग हैं आज वो उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को लेकर जवाब मांग रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आज उद्धव ठाकरे जो हैं वो अलग ही राह पर निकल चुके हैं जब से उन्होंने सरकार बनाई है कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।